अल्ट्रासाउंड चलता है हमारा। यस, अल्ट्रासाउंड कलर्ड वाला भी है ना? कलर्ड भी है, अल्ट्रासाउंड एंड एक्सरे, डॉपलर है। और एलएमओ में नाइट ड्यूटी में है सर है सर, अलग है, बट सर एक प्रॉब्लम आ रही है एलएमओ में। हाँ। अभी हम लोग अभी जस्ट बीसी से आ रहे हैं, एलएमओ में सर हमारे पास जो एम्प्लॉय एक ही है, तो वो जो सीजन कर रहे हैं फुल टाइम तो फुल टाइम अवेलेबल नहीं। अच्छा नहीं है एलएमओ, सीजरियन इज नॉट देयर। डिलीवरी प्रॉब्लम, नॉर्मल डिलीवरी हो रही है। नॉर्मल डिलीवरी वैसे चाह रहे हैं ऐसे हैं आप तो एनेस्थीसिया लिखते हैं, सीएमएस भी होना। औषधि उसी का पार्ट है, उसी का पास जनौषधि जेनेरिक मेडिसिन है सर। मतलब मान लीजिए आपने पर्चे को दवाई ली, यस सर, यस तो दवाई लेने कहाँ पे आएगा? सीधे यहाँ? सर पहले तो मेरा ये गवर्नमेंट जो हमारा ये हाँ मेन काउंटर हाँ। यहाँ पे, और अगर कोई इस तरह की कोई मेडिसिन होती है जो कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है हॉस्पिटल में, देन ही विल। अच्छा ये परचेज का है क्या? ये परचेज का है इंटायरली फॉर परचेज। ओके, देखें जरा क्या सिस्टम है। जनौषधि सेंटर्स है अलॉट किस तरीके से किए हैं? ये सर गवर्नमेंट तरफ से है सर, ये अभी अवेयरनेस। अच्छा, तो ये मोदी जी का सर हमारे तो बहुत बढ़िया चीज़ है, सर, बहुत अच्छी चीज़ है कॉस्ट सर। डिफरेंस भी बहुत कम होता है। बहुत कम सर। जो आपको 900 की मिल रही है, तो ईयर वी कैन और जेनेरिक नेम से। आपको जेनेरिक नेम का नहीं रखना है, ये जी कुछ जी, भी रख जेनेरिक सकते हैं। बेटा, जेनेरिक नेम का एंटीबायोटिक दो, एंटीबायोटिक और वो दो, नहीं, और कुछ नहीं रख की बाध्यता है ना। सकते। ओनली जेनेरिक, ओनली जेनेरिक। और दूसरा इनकी सप्लाई बेटा अपनी सप्लाई बताओ। ऐसी कोई एसेंशियल दवाई जो इन पे खत्म हो गई हो? बेटा कोई दवाइयाँ तेरे पास जो खत्म हो गई हो? कोई दवाइयाँ सर वो है check सर, कर। मैं ही करता हूँ मोस्टली। यस सर, मोस्टली मैं ही करता हूँ। तो ये बता बेटा, रजिस्टर अपना है तेरे पास? अच्छा स्टॉक मेंटेन कर लेते हैं। नहीं यहीं से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम किसी का रास्ता तो नहीं रोक रहे ना? नहीं सर, दवाई तो नहीं लेनी। बेटा वो निकाल लेना है अपना, वो हाँ, वो उसका वो भी स्टॉक रजिस्टर दो अपना। बेसिकली एक तरह से इन्हीं को अलॉटमेंट होगा। यस सर, इन्हीं को अलॉटमेंट हुआ है आप ही के नाम पे अलॉटमेंट। हमारे उससे सर। और आप जो है एक तरह से फार्मासिस्ट होंगे। यस सर, ये फार्मासिस्ट होंगे ना? फार्मासिस्ट है सर। ओके, फार्मासिस्ट है दिखाओ अपना स्टॉक है। सर। ना बेटा इधर लो। जन औषधि, सैनिटाइजर, पोषण। अच्छा ये होता है। यस सर। तो इनका इन्वेंट्री जो है कितनी दवाइयों की है? कितना है बेटा तेरा साल का? नहीं सर, अभी कितने का है? नहीं फिर भी तेरा अभी कितनी मेडिसिन है? 143 तक से मैं पहुंच गया। ये चल रहा है अभी कुछ ही दिनों पहले स्टार्ट हुआ सर, इसमें सर काफ़ी कुछ प्रॉब्लम पुराना है यार ये। सर था सर, पुराना था सर। इसमें थोड़ा सा अभी काफ़ी चीज़ें चल रही थी सर, इसलिए इन लोगों ने अपडेट, इनके पैसे वैसे भी इतने थे नहीं गवर्नमेंट को। यस सर, अब ये धीरे धीरे करके रिवाइव कर रहे हैं सर। नहीं पता भाई ये सभी रखते हैं। हाँ सर, दवाई रख लें, दवाई रख लें। ऐसे नहीं ना एक्चुअली सर हम बैलेंस का भी लिखते हैं। बैलेंस दवाई का ये है पैरासिटामोल जैसे मान लो सर है इसके बाहर की तरफ को बोर्ड है, सब लोग जानते हैं। ये तो अस्पताल आने के बाद है ना सर, मैं बाहर में लगा दूँगा। जो तल्ली दाल से आता होगा रोड पे, उसे पता है ना आप 24 घंटे खुला रखते हो? वो 8 दिन शाम तक 8 तक ठीक है, तो ये आपका जेनेरिक हमने देख लिया है। गुड सर, ये ब्लड बैंक है। ये हमारा पैसे यानी कि सेंट्रली पता भी रहेगा कौन सा ब्लड अवेलेबल है, कितना अवेलेबल है। चलिए रजिस्ट्रेशन आप लोग उसका रजिस्ट्रेशन कर लीजिए सर, ओपीडी को पता है। अच्छा ये ओपीडी रजिस्ट्रेशन ओपीडी और मेहरा जी हैं सर, ये सर इनके रोज बैठे होता है डेली होता है सर, वो भी 4 डेज होती है उसमें, 4 दिन सर। 4 दिन ऑपरेशन। सर 2 सर्जन है सर हमारे पास। आई स्पेशलिस्ट भी कल यहाँ पे थे ना? है सर, अभी कुछ ये ऊपर क्या है? सर ऑफिस में। अच्छा ये आपसे मिलना है। RCT नहीं होती डॉक्टर साहब। आपकी डॉक्टर का काम है ना? ये ऑक्सीजन वाला सर ये सर मैनुअल कोड है। ये सर मेरे पास करीब 28 ये होने वाले इन केस अगर है सर, लिख रहे हैं।
इससे पता चल जाएगा शायद। नहीं सर, ये तो बाहर लगा हुआ है, बाहर लगा। तो somebody will be there to attend, रात को यहाँ पे मिलेगा और रात को other than EMO सर वो कराते हैं। अगर बाइक पे कोई ऐसी कॉल होती है जिसमें उसको लगता है कि स्पेशलिस्ट का केस है, मेडिसिन का चाहे ऑर्थो का सर्जरी, देन वी कॉल ऑन कॉल रहते हैं। एवरीबॉडी इज ऑन कॉल। ठीक है। और वैसे हमारा जो अस्पताल का जनरल लैंडलाइन नंबर इसमें कोई फोन कर सकता है, वो कौन सा है? What is the number? 05942 235 022। इसको कौन उठाता है डॉक्टर साहब? EMO। अच्छा, आप सीधे उठाते हैं? जी। ओके। छोटा वाला का वो दोनों वो नंबर दो बंदे को आपके लाइन में रहता है। ठीक है, क्या है नंबर आपका? यस। तो ये अटेंडेड है हमेशा? अटेंडेड है। EMO आपके पास ही जाए? यस। और मोबाइल नंबर मोबाइल वो भी सर्कुलेटेड है? वो सर एवरी टाइम रहता है सर। तभी बाय द वे रेस्ट के लिए जाते हैं ये लोग EMO रूम में, तो फिर ये करना पड़ता है। एक काम और कर सकते हैं, वैसे तो 108 का लोगों को पता रहता है, पर जिससे भी सीजन दिया गया आउटसाइडर्स भी आएंगे, तो नॉर्मली जहाँ पे टल्लीटाल में अन्य जगहों पे हमने पुलिस के नंबर तो डाल रखे हैं, इस नंबर को दे सकते हैं, ये वाला नंबर ही पब्लिसिटी इसकी दे सकते हैं। ओके, फिर इमरजेंसी सर दिस इज इमरजेंसी। ये हमारा इंजेक्शन वाला है, ये ड्रग्स के लिए सुंदर जी तो वही ना जाना किसे दिखता है? पुनेरा जी। वो पुनेरा। तो हमारे एक जगह रहती थी ना जहाँ पे हम जनरली डिस्प्ले करके रखते थे दवाइयाँ, कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, LED टाइप का लगा के रखते थे। हाँ सर, वो कहाँ पे? वो बाहर पे बोर्ड वैसे लगा रखा है। अच्छा। हाँ, उसमें डेली का मेडिसिन सर। ये पुराना क्या लेते हैं एक्सरे के हम पैसे पब्लिक से? सर एक्सरे सर डिजिटल जो ये है सर, इसका 280 रुपीज। यस सर, बट नॉन डिजिटल के लिए जी। और सर आयुष्मान फ्री, BPL फ्री, स्वतंत्रता बीमा और सर जो क्या होता है सर, 4-5 सब फ्री है मोस्टली। कहाँ रहता था सर? वो अंदर ही था। अंदर सिगरेट पीस, स्मोकिंग रिस्क ऑफ कैंसर। अच्छा है यार, क्रिएटिव डे ऑफ छोड़ के चलिए अंदर देखते हैं। हाँ, ये पुराना वो मेडिसिन ऑलरेडी है, तो डेली का 1 करोड़ रुपया से ये करा दो इसको लिखता हूँ। हाँ, इसको सर वैसे है तो सेंट्रल वाला बताओ भाई आइए यहाँ, मतलब उसको पब्लिक नहीं दिखता है ना। सेंट्रल वाला बताओ कितना मॉनिटरिंग हो रहा है, सेंट्रल वाला क्यों नहीं हो रहा है सेंट्रलाइजेशन? हाँ वो बताओ सर, जो देहरादून से उसका हो रहा है। हाँ, चौक बोर्ड का जमाना तो चला गया सर, हमारा ऑनलाइन उसमें होता है कंप्यूटर, वो तो हम देख पाते हैं ना। पब्लिक किसी के पास ये गुंजाइश हो रहा है ये बोलने की साथ ही दवाई नहीं, तो पब्लिक के पास रहे इसका डिस्प्ले। ओके, तो इसमें तो यार खाली नाम ही है दवाइयों के, हमने जो टिक कर दिया मतलब वो उपलब्ध है, जो नहीं किया मतलब वो नहीं है। जैसे आइबुप्रोफेन इज नॉट देयर। आइबुप्रोफेन किस काम आती है? ये सर तो फिर क्या देंगे? नहीं, ये खत्म हो गई। डाइक्लोफेनाक है सर हमारा, पैरासिटामोल। डाइक्लोफेनाक मतलब ये जो ऊपर लिखा है सोडियम। यस यस। अच्छा, फिर आपने लिखा एंटासिड्स। एंटासिड्स में हमारे पास ओमेप्राजोल है, टर्निटिन है। अच्छा ठीक है, एंटीस्पास मॉडल जो होते हैं। यस, एंटीस्पास। ओके, टैबलेट एंटीलेप्टिक। व्हाट इज एंटीलेप्टिक? एंटी एपिलेप्सी। चलो नीचे वाली आपकी लेस कॉमन वाली यहाँ पे इंजेक्शंस, ये क्या न्यूट्रिशन
सर ये Hematix है, न्यूट्रिशन से मल्टीविटामिन नहीं सर है कैल्शियम है कैल्शियम है सर। इसको कर दीजिए डॉक्टर साहब, इलेक्ट्रॉनिक वाला जो भी आपका तरीका, अगर आप कह रहे हैं फंड्स नहीं है तो उसमें भी कुछ फंड्स होते हैं ना, जो हमारा एक जो हमारी यूजर चार्जेस से आते हैं, उसमें कितना पैसा सर मेरे पास है करीब ₹1 करोड़ तो है ना? इससे सर एक्चुअली हो क्या रहा है सर वो कि जितना भी हमारा पुराना वाला जो स्टाफ है सर हाँ, वो तो सब नया हुआ है उसके बदले आप नए तो वो है नहीं तो हम लोग आउटसोर्स से और आउटसोर्स करके तो और भी ज़्यादा कंप्यूटर फ्रेंडली होता है। ये किसकी सर हॉस्पिटल बनवाया इसका पहले ये नाम था लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड कमिश्नर ऑफ पावर्स। अच्छा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा देखता हूँ आपका जनरली जो पब्लिक आपकी नॉर्मली कौन सा टॉयलेट यूज करती है? साफ सफाई तो आउटसोर्स की होगी, कहाँ पे लेगी इसके लिए? पर रिजर्व करके उसको अच्छा साइनेज दे दीजिए। मतलब मेनली प्रॉब्लम तो ये वॉशरूम्स की लेडीज को ही होती है, इट्स हेल्दी है, तो वी शुड बी जेंडर सेंसिटिव। लेकिन सर टेस्टिंग हम बहुत अभी जैसे हम लोगों का चल भी रहा है बहुत हाई लेवल पर चल रहा है कि पर डे हमको 400-300 टेस्ट कर रहे हैं। बॉर्डर्स पे कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं और टीम्स भी भेज के अलग अलग डिपार्टमेंट भी कर रहे हैं। बंद नहीं करते सर। अभी तो मेन डिलीवरी सर उसके कोई घर में प्रॉब्लम आगे हो गया हुआ है तो सर इनको हमने अटैच किया है सर। मैं तो भीमताल पोस्टेड हूँ। भीमताल अच्छा, आप रेगुलर पोस्टिंग पे हैं? आप परमानेंट पोस्ट है आप? अच्छा, भीमताल से बुलाया फिलहाल? ये सर पर्चा कहाँ पे कटता है उसका? सर वहीं से सर ओपीडी से सर। और वो यूजर चार्जेस कहाँ जमा करता है? वहीं से वहीं जमा करता है। उसको यहाँ काउंटर वेरीफाई नहीं करने का तरीका नहीं है? ओके, वो पैसा वहीं जमा होता है, तो वहीं देख लेता है सेंट्रल ये सर। अच्छा, ठीक है। उसमें कैसे पता चलेगा कितना पैसा आ रहा है? सर वो डेली का डेली होता है। डेली हम चार्जेस सर डेली सबमिट करते हैं बैंक में। अच्छा, SBI या जो हमारा बैंक है सर। जैसे आज कितनी एक्स्ट्रा ये तो आपको पता होगा ना? जी सर, वो दिखाओ। अर्जुन रावल वो हमारे ऑर्थोपेडिक। ये है आज का ना, तो आज से कहाँ से शुरू हुआ यार? विमला देवी जी आई हैं और यहाँ पे फिर हमने देखते कि वेदर वो आयुष्मान है या APL है, यहाँ पे कुछ नहीं देखना है। नहीं सर जो आयुष्मान अच्छा, लिखते हैं। अच्छा, लिखा है आपने? आयुष्मान 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 ये आपने लिखा है। मोती सिंह जी, अच्छा इन्होंने पेमेंट किया है, ऐसे मेंटेन करते हैं। शिवा बिष्ट इन्होंने भी पेमेंट किया है। आई सी, ओके ओके ओके। 79 से लेके 10 हो गया ना सुबह से, ठीक है। मशीन की मेंटेनेंस का AMC वगैरह का क्या होता है सर? ईयर्स में 2 बार, साल में 2। AMC है पहले? AMC ओके, ठीक सर है। जितने भी हैं सब नई मशीनें लगी हुई हैं। AMC सर बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये हमारे नहीं सर, हमारे और फिर हमारा वो भी आए कैसे काम डिवाइड कर रखा है सर? ओटी मेन OT है OPD, जिस दिन इनकी OPD नहीं सर, ये OPD में है सर। आज उनकी और वो भी OT है सर, हम टेस्ट करके सर आ जाएंगे। राशि को काम कैसे मिलेगा सर पेशेंट का है सर, मिलना चाहिए। पेशेंट का है सर। पेशेंट है क्या ट्रांसफर वगैरह
ये है सर हमारा जो ये पुरानी बिल्डिंग है जो पड़े हुए हैं ये सर ये बिल्डिंग सर काम स्टार्ट ये हमारा ही काम का है जी। अभी सर इसमें जैसे इसमें छत से काम स्टार्ट हुआ है तो इसके लिए हमारे पास 90 लाख लीकेज सीवरेज सबसे पहले पूरा ये करना ओटी बनानी है सर। अभी ओटी और फिजियोथेरेपी रूम वगैरह ये सब करना है सर। तो कोविड जैसे ये जी ये सर टेंडर्स होने हैं क्या उसके डॉक्टर जो आप बता रहे हैं ये लीकेज टेंडर्स होने बाकी है क्या? नहीं हो गया सर सब हो गया सब हो गया वर्क अवार्ड हो गया है? यस सर वर्क अवार्ड हो गया? यस सर चल रहा है वर्क वर्क इज गोइंग ऑन। एक नई चीज हमने बनाई है सर यहाँ पर ऑर्डिनेटरी स्टार्ट किया है तो कानों के लिए जो होता है ऑर्डिनेटरी स्टार्ट सुनने में तकलीफ है यस सर। तो ये है सर मैं ऑर्डिनेटरी आप सब ऑर्डिनेटरी है मेरा तो ऑर्डिनेटरी है आप दिल्ली से जब पेशेंट आया होंगे कोई कहाँ गए पेशेंट? अच्छा पेशेंट आप वार्ड में नहीं होंगे प्राइवेट वार्ड भर्ती हो रखे हैं भर्ती हो रखे हैं। अच्छा ये सर ये नया वेंचर सर ये है ऑर्डिनेटरी ये हाँ सर ये बहुत अच्छा बनाया है सर। अच्छा आप लोग यस सर गुड है इसके लिए पहले सर हम लोग नीचे जाते थे ये तो अच्छा लग रहा है ऑडियोमेट्री शुरू हो गया नाइस नाइस नाइस। और एम्बुलेंसेस पेशेंट सर एम्बुलेंसेस का ऐसा है सर मेरा कि अभी तक कोविड में तो हमारे पास 8 से 10 एम्बुलेंसेस थे तो उसमें से प्रशासन ने हमको 5 से 6 एम्बुलेंस प्रशासन ने दी थी सर। और जितने भी यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेज हैं शेवुड है ऑल्सन्स है बिरला है इन सब ने हमें एम्बुलेंस भी प्रोवाइड की विद ड्राइवर्स। तो हमको जी सर वी आर अभी तो दे दिए सर कॉलेज खुल गया कोविड में लगा तो हमको कोविड में सर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और अभी कोई हमारे पास सेंटर भेजना है मान लीजिए हाँ तो अब वी गॉट हमारे पास एम्बुलेंस है सर मेरे पास कार्डियक एम्बुलेंस भी है। अच्छा मेरे पास 4 गाड़ियाँ हैं यही स्टेशन रहती है रजिस्ट्रेशन पे कार्डियक वी गॉट कार्डियक एम्बुलेंस अच्छा। दिखाऊंगा आपको कार्डियक एम्बुलेंस सर जो कि हमें तलीताल ने दी है सर व्यापार मंडल ने और होटल एसोसिएशन ने दी थी सर फुली इक्विप्ड है सर विद वेंटिलेटर एवरीथिंग। आप देख लेते हैं आपका यस सर यस सर सर बिल्कुल वाला वार्ड है वार्ड इधर है ऊपर भी तो था ना हाँ सर है इसमें वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें पेशेंट हाँ पेशेंट कम कर देंगे सर धीरे धीरे करके कम कर रहे हैं। अंतः रोगी कक्ष पर कार्यरत स्टाफ सर वार्ड आया वार्ड आया यहीं पे सर अंदर सर, ये घंटी लगी। वो स्टाफ रहती है बेल्स दे दी आपने हाँ बेल्स भी बेल्स भी ना जी हाँ बेल लगी नहीं सर बेल बुलावा लगी घंटी हर बेड पे लगी हुई है चला जाएगा एक्चुअली इसका इस्तेमाल काफी कम होता है सर क्योंकि बस तो रिया से अच्छा हाँ, सर वो है वो लेकिन Good. उसका application कम कर- अटल अच्छा अभी इतने लोग हैं पीडी में हाँ सर आजकल पेशेंट थोड़ा सा कम है और खाना यहीं पे बनता है सर खाना हमारे पास है अंदर ही बनता है अपने हाथ से ऊपर है सर किचन आउटसोर्स किया होगा ना यस सर आउटसोर्स ये क्या चीज़ है सर ये स्टाफ रूम है अच्छा इनके जो आईपीडी वाले पेशेंट्स हैं इनके टॉयलेट्स कहाँ हैं सर अंदर ओके यहाँ पे अच्छा ये यहाँ के workers हैं अच्छा तो जो लेडीज टॉयलेट यूज करनी बाहर जाने का ये वाली यूज करनी है नहीं सर यहाँ भी करते हैं IPD सर patient। वो एक्चुअली इंडोर इस तरह का कायदे से है सर इंडोर पेशेंट नहीं ढूंढिए मैम इसके लिए कोई जगह फॉर लेडीज टॉयलेट परमानेंट जगह ढूंढिए मिल जाएगी पत्रिका आप लोग ढूंढिए भगवान से विश्वास तो ऊपर भी है फीमेल का एक सेपरेट सा बना हुआ है, अच्छा जिला तो प्लान ऊपर उनको वो एक्चुअली वो लेकिन थक जाते हैं ऊपर में यही होता है that's fine ठीक है near the mortuary also. हाँ वही यहाँ पे नॉर्मली जो साफ सफाई करने वाला स्टाफ दिख नहीं रहा है वो कहाँ पे हो गया अच्छा मैडम भाई बाहर हो हाँ बुला तो रवि सफाई कर्मचारी को बुलाओ ना जी जी हाँ आ जाइए इंचार्ज नाम ये कोई भी आ जाइए आप साफ सफाई करते हैं आपके पास आप साफ सफाई का काम है जी सर। मतलब आपके पास कितने लोग हैं यहाँ पे सर 10 आदमी 10 आदमी है ना क्या वर्किंग आवर्स क्या रहते हैं बस के सर 2 नाइट में रहते हैं 2 इवनिंग में रहते हैं और 6 लोग दोपहर में रहते नहीं दोपहर वाला टाइम कब से कब तक है हैं
8 से 2। 8 से 2 आपके 6 लोग रहते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ये आउटसोर्स है। कितनी सैलरी मिल रही है उनको? 9,100 जिस पर आगे जाते हुए दीजिए। पीएफ कट रहा है? पीएफ और ईएसआई दोनों कट रहा है। ये सिपाही कट रहा है, ये आप लोग इंश्योर कर लेगा? जी सर। आप हैंडल करें, ठीक है। एक बार दिखाना पड़ेगा लाइट चला के दिखाना है। लाइट ही रखते हैं, लाइट है। अंदर का लाइट नहीं है? लाइट है अंदर तो मेरा दबाव से लेवल पे लाइट आनी नहीं है, वो थोड़ा लेट जलता है वो। इसको भी खोलो। इसकी लाइट ऐसा भागती वैसे अंदर जाने में तो मुझे लगता है प्रकाश नहीं है। मैनेजेबल है सर? मैनेजेबल जी सर, वो बल्ब लगाया भी तो वो चलिए ठीक है। वैसे जा रहे दो हैं तीन चीज़ों का बहुत प्रॉब्लम आता है हमारे पास सर। एक्चुअली सूखा जाता है, दिल्ली में बीच से ज़्यादा नहीं करता। मैंने तो वो प्रॉब्लम आती है, उसको चेंज करते रहना पड़ता है। तो महीने में 1-2 बार तक टूट जाती है। ठीक है। वैसे तो आपका हाथ पाथ धोने के क्या सिस्टम आएगा वॉशरूम से? हाथ पाथ धोने का कोई नहीं, मतलब साबुन वाबुन का सिस्टम कोई? साबुन वगैरह ना रखे भाई। वो इन्हीं के मैंडेट में है हाँ, साबुन हाँ, रखना, हाँ, जिनको हाँ। आउटसोर्स किया इनके मैंडेट में या हम अलग से देते हैं? सर ये तो अलग से देते हैं, सर साबुन हम देते हैं। हमारे पास है सर। एक बार तुरंत ही दे दीजिए। देखिए ये आप लोग रखते हैं साबुन वैसे? हाँ रखे थे सर वो। कोई बात नहीं, बस उसको रिप्लेस करता है। जी जी। ओके। स्नान गृह, अच्छा स्नान गृह को एक बार देखना चाहूँगा और स्नान गृह के गीजर को भी देखना चाहूँगा। तो अभी गर्म आ रहा है? नहीं सर, अभी इसमें अभी गर्म नहीं आ रहा होगा सर। वो सोलर सिस्टम सर हमारा रिपेयर, उससे ऊपर वो ये नैनीताल में ठंडे पानी से? नहीं सर, पानी हम वैसे देते हैं सर। अभी यहाँ से सोलर सिस्टम सर, जो मेरा सोलर सिस्टम है अभी उसके ऊपर छत बनी है, तो उसको हम शिफ्ट कर रहे हैं। नहीं, ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं सर, उसको पूरा चेंज इसको ज़्यादा तो धूप नहीं दे रहा ना? हाँ, वो तो अभी वैसे पानी हम अंदर से ही दे रहे हैं। तो कैसे मतलब केटल से पीने वगैरह जो कि रूम में गीजर लगा वहीं से देते हैं। तो अच्छा सिस्टम है। थोड़ा सा रॉड से उस तरह से करके दे रहे हैं सर। लगा दो ना ये गीजर। सर विदिन सर ये विदिन 9 डेज हो जाएगा सर। ऊपर यहाँ पे वाला आप ऐसा एज अ पेशेंट बन के घुमा करिए, आपको पता चल जाएगा क्या क्या चाहिए, और कोई तरीका नहीं पता लगाने का। गुड। वैसे आपका जनरल इन जनरल आपका ठीक है, करवाता हूँ। ठीक है। आप लोग को बाइट देके रेडी कर देते हैं। ठीक है। क्या क्या समस्याएं देखने को मिली और क्या आगे निर्देशित किया गया? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं मुझे कि, और सभी ऑफिसर्स को जो मेरी टीम में है, कि जो जहाँ पे भी बेसिक फैसिलिटीज़ पब्लिक को मिलती हैं, चाहे हेल्थ की हो अन्य फैसिलिटीज़, उनको देखा जाए कि मौके पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। उसी क्रम में बीडी पांडे का आज मैंने एक इंस्पेक्शन किया और ऑन द होल मैंने जो फंक्शनिंग देखी अस्पताल की वो मुझे अच्छी लगी। और इनफैक्ट जेनरिक दवाइयाँ मैं देखने गया था, उनका स्टॉक पर्याप्त था, बाकी एसेंशियल ड्रग्स का स्टॉक पर्याप्त था, स्पेशलिस्ट हमारे पास हैं, अल्ट्रासाउंड भी यहाँ पे हो रहा है, मैन पावर अवेलेबल है, साफ़ सफाई की कंडीशन भी अच्छी थी। इसमें केवल मेरा ये निर्देश यहाँ पे जो पीएमएस साहब है उनको केवल इतना है कि जो हमारी चीज़ें फैसिलिटीज़ हैं वो रनिंग रहें। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग रूटीन में काम करते रहते हैं, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, जैसे गीज़र का थोड़ा सा इशू है, टॉयलेट्स अच्छी कंडीशन में हैं, इनको वो देखते रहेंगे तो हमारी जो फैसिलिटीज़ें बनी रहेंगी। इनके जो पब्लिक नंबर्स हैं उनका डिस्प्ले अच्छा हो, इमरजेंसी में किसी को यूज़ करना, अभी बर्फ़ पड़ने वाली आप जानते हैं, कोई आपदा आ जाएगी, एक्सेस होना चाहिए, एम्बुलेंसेज हमारी रेडी मोड में रहें, क्योंकि कई बार हायर सेंटर में रेफर करना पड़ता है। ये सब निर्देश दिए हैं, कुल मिला के काम यहाँ पर अच्छा हो रहा है। सर तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है और लगातार जो हमारे पर्यटन स्थल है वहाँ पर लोगों के मास्क ना पहनने के कारण से भी काफ़ी अव्यवस्था हो रही है, तो इसके लिए क्या आगे कार्य? इसमें मेरी ओर से पुलिस को भी निर्देश है और एडमिनिस्ट्रेशन को भी निर्देश है कि इसमें वो लोग जो दंडात्मक कार्रवाई है उसको भी करें और जितने भी हमारे अवेयरनेस के प्रचार प्रसार के तरीके हैं उनका भी इस्तेमाल करें। थैंक यू। साहब किस तरह के निर्देश जारी किए गए हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन जो है दिल्ली तक तो आ गया है, नैनीताल आने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि दिल्ली का टूरिस्ट बहुत आवाजाही यहाँ पे है, किस तरह के हैं? देखिए, इसमें जो कोविड को लेकर बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं उसका ध्यान दिया जाए। सेकेंडली, टेस्टिंग को हम लगातार जारी रखें, कहीं पे भी किसी प्रकार का कोई केस आता है तो उसमें जो भी हमारी प्रक्रिया वो फॉलो हो, तो मुझे लगता है कि इसको हम डेफिनेटली कंट्रोल में रखेंगे। मेरा यही निर्देश अपनी मेडिकल टीम को और जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनसे यही है।
सर्दियाँ काफ़ी ज़्यादा होने वाली हैं, बर्फ़ गिरने वाली हैं, ख़ासतौर पर अस्पताल एक महत्वपूर्ण संस्थान है, तो इसको लेके कैसे तालमेल बैठेगा, क्योंकि दवाएं और चीज़ें सब कर दी हुई हैं। देखिए नैनीताल का तो अस्पताल बहुत ही क्रिटिकल है। आप जानते हैं कि मेजर हिल स्टेशन है, कई होटल्स हैं, कई होम स्टेज हैं, बहुत से लोग आते हैं, दबाव भी यहाँ पे रहता है। अभी मुझे डॉक्टर साहब ने बताया कि 500 के आसपास की ओपीडी आपकी संडेज में है। तो एक तो इसमें बेसिक ड्रग्स, इसेंशियल ड्रग्स, बाकी हमारे जितने टेस्टिंग इक्विपमेंट हैं ये चालू रहें। कहीं पे किसी की अगर एएनसी एक्सपायर हो गई है, उन समय रहते कर लें, वेट ना करें किसी चीज़ के ख़राब होने का, एंटिसिपेट करें कोई चीज़ गलत हो सकती है और समय रहते उसको खुद ठीक करें और रिस्पॉन्सिव भी रहें। पर्यटन और जो कोरोना है उसको तालमेल बना के पर्यटन भी चलाना है और कोरोना को भी देखना है, तो उन चीज़ों को कैसे बैलेंस करेंगे, क्योंकि अगर पर्यटन नहीं चलता तो नुकसान। आपने बिल्कुल सही कहा। मेरी अपील जितने भी लोग सुन पा रहे हैं आपके माध्यम से मुझे यही रहेगी कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का आप लोग पालन करें। इसमें बहुत प्रचार प्रसार हो चुका है और हम सब लोग अगर इसको करते हैं तो डेफिनेटली चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं। आपदा को लेकर भी चीज़ें हुई हैं सर हमारे ज़िले में खासतौर पर, हालांकि एसडीएम साहब ने बहुत अच्छा काम किया उस दौरान, लेकिन अभी भी जो मुआवजे को लेके इशूज़ हैं या इस तरह के जो इशूज़ हैं वो बहुत सारी दिक्कतें इलाकों में हैं, तो उनको किस तरह चीज़ें होंगी मैनेज। अब जहाँ तक इसमें अहेतुक धनराशि का सवाल है, मुझे बताया गया कि अधिकांश केसेस में बढ़ चुकी है, लेकिन मैं तहसीलवार भी इसकी रिपोर्ट मांग रहा हूँ कि कहाँ पे छूट रहा है। इन केस कोई लाभार्थी इसमें छूट गए हैं तो उनका भी हमें ज्ञापन या किसी भी तरीके से डिमांड मिल जाए, उसको हम ज़रूर कंसिडर करेंगे, प्रधान जी के माध्यम से मिल जाए। दूसरा इसमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, उसमें सबसे पहले रोड्स को लेके फोकस है। एटलीस्ट जहाँ पे गड्ढे हो गए हैं मेजर जगहों पे वो हमारे भर जाएँ। कुछ कल्वर्ट्स हमारे जो नैनीताल हल्द्वानी रोड है उस पर बन रहे हैं, उसकी मैंने समीक्षा की थी, वो निर्माणाधीन है। और जो विंटर्स में, क्योंकि इस बार बर्फबारी भी काफ़ी होगी, तो उसको लेके जो हमारी ड्रिल होती है आपदा की, वो एक बहुत पुरानी ड्रिल है, हम सब लोग उसे करते रहते हैं और एक तरह की SOP भी है, उसका हम ध्यान रखेंगे तो हम इसको आराम से करेंगे। जो मुआवजे का वितरण हुआ है कई जगहों पर अभी तक टीम नहीं पहुंच पाई, लेकिन जो वो जो रिपोर्ट है वो बना के फाइल कर दी गई। कई जगहों पर हम खुद गए, कई गांव इलाकों में, तो वहाँ पर जो आपकी बागवानी की टीम है या बागवानी अधिकारी हैं वो नहीं पहुँचे, लेकिन उसका सर्वे हो गया, तो वो एक दिक्कत पैदा कर रहा है किसानों को मुआवजा देने में या नहीं देने में। नहीं, मैं इसको जल्दी ही रिव्यू कर लूँगा और कहीं पर भी इस तरह के कोई गैप्स हैं उनको हम भर देंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच।